नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री पढ़ाई करने के साथ साथ टेस्ट देना भी जरूरी होता है। इसलिए हम इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ किस साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में भारतीय चित्रकला का पावन तीर्थ अजंता की 30 गुफाएं किसमें स्थित है? अजंता की 30 गुफाएं किसमें स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? उसका नाम आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। सुधर्मन ने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने बीजक कृति लिखी है? निम्न में से किसने बीजक कृति लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में शुरू कर दिया था। ऑप्शन में है 1858 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये पिछले हिस्ट्री वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। और ये भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में नोबेल पुरस्कार लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए एक नया सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं
तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, कर दिए हैं तो धन्यवाद। और इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।